तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी माता का विवाह करना बहुत ही फलदायी होता है। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा कि तुलसी विवाह कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही साथ तुलसी विवाह की विधि क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में ही किया जाएगा। यह द्वादशी तिथि 2 नवंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। तो ऐसे में 1 नवंबर को एकादशी का यानी प्रबोधिनी एकादशी व्रत को करने के पश्चात अगले दिन 2 नवंबर दिन रविवार को तुलसी विवाह किया जाएगा। अगर बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त की, तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगी और यह तिथि 3 नवंबर को सुबह 5:07 तक रहेगी। तो ऐसे में इस दौरान तुलसी विवाह करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की सही और संपूर्ण विधि। देखिए, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाइए। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाइए। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करिए। लकड़ी की एक साफ चौकी स्थापित करिए और उस पर गंगा जल छिड़क कर एक पीला या फिर लाल आसन बिछाइए। अब कलश में पवित्र जल भरिए और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित कर दीजिए। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करिए। देखिए, ऐसे में बहुत लोगों की ऐसी दुविधाएं होती हैं कि अगर शालिग्राम जी ना हो तो क्या करें। तो अगर आपके घर शालिग्राम जी ना हो तो उनके स्थान पर आप भगवान श्री कृष्ण की कोई छवि या फिर भगवान विष्णु की छवि आप तुलसी जी के पास स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम जी, विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी सब एक ही हैं। हाँ, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि जो भी आप छवि चित्र खरीदिए उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण हो या फिर केवल भगवान विष्णु हो, उनके साथ श्री राधा रानी या फिर लक्ष्मी जी ना हो, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से तुलसी जी का होता है। तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह का पावन दिवस होता है। तो ऐसे में ऐसी छवि लीजिए जिसमें केवल श्री कृष्ण जी या फिर विष्णु भगवान हो। शालिग्राम भगवान को स्थापित करने के पश्चात गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान कराइए। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से भी स्नान कराइए। फिर उसके बाद भगवान शालिग्राम को पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करिए और फिर पीले चंदन से तिलक करिए। इसके पश्चात तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत सभी 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करिए और लाल चंदन से तिलक लगाइए। अब इसके बाद धूप, दीप और घी का दीपक जलाइए। इस दिन 11, 21 या 51 जो भी आप सामर्थ हो उस अनुसार इस दिन दीपक प्रज्वलित करिए, क्योंकि विवाह उत्सव में जितना ज़्यादा अगर सामर्थ्य हो सके तो वो करें तो अच्छा है। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाइए, यानी ये 7 बार फेरों का कार्यक्रम होता है। फिर पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करिए। इसके बाद अब खीर, मेवे और हलवा, पूड़ी, मिठाई आदि का जो भी आपने कई तरह के व्यंजन बनाए हों उनका भोग भगवान शालिग्राम जी और तुलसी जी के समक्ष अर्पित करिए। इसके पश्चात ध्यान लगाकर विष्णु जी, शालिग्राम जी, तुलसी महारानी के नामों का जप करिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम या तुलसी चालीसा का भी पाठ करें तो
यह अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके पश्चात तुलसी जी के 5 या 7 गीत गाकर तुलसी विवाह की कथा सुनकर पूजा को संपन्न करिए और अंत में विष्णु भगवान और तुलसी जी से क्षमा याचना कर उनका आशीर्वाद लीजिए। फिर उसके बाद जो भी प्रसादी हो उसे अपने परिवार और आपके जो भी प्रियजन हों उन्हें भी वितरित करिए। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में तो तुलसी विवाह बहुत ही परम मंगलकारी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाता है उसे अनंत कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए इस दिन उनका विवाह कराने से घर में सुख समृद्धि, सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में ये भी उल्लेख मिलता है कि तुलसी विवाह कराने से अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता सदा बनी रहती है।